हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 13 जनवरी के एडिटोरियल की, और जो हम सेशन डिस्कस कर रहे हैं रेकलेस स्प्री नाम से, ये आपको मिलेगा कल के न्यूज़पेपर मीन्स 12 जनवरी के न्यूज़पेपर में। इसका पीडीएफ उपलब्ध है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप जाकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और आपने पहले से पढ़ लिया होगा, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं। यहाँ आपको पीडीएफ सुबह जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाता है विद वोकैबुलरी, तो आप पहले से देख सकते हैं कौन सा सेशन आज इवनिंग में डिस्कस होने वाला है और कौन कौन से नए शब्द आज आप सीखने वाले हैं। साथ ही बता दूं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको इंस्टाग्राम का भी और टेलीग्राम चैनल का, और साथ में एंड्रॉयड एप्लीकेशन का भी। हमारी जो एप्लीकेशन आशीष क्लासेस, वहाँ पर काफ़ी सारे पेड कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिनमें से एक बहुत ही खास पेड कोर्स उपलब्ध है ग्रामर 0 to एडवांस लेवल बैच, जहाँ पे आप ग्रामर किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो बहुत हेल्प करेगी वो ग्रामर विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। वहाँ पे सारे सेशंस आपको मिलेंगे और बहुत बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया हुआ सेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन रेकलेस स्प्री। रेकलेस का मतलब है केयरलेस। लिखना शुरू करें। पहला वर्ड है रेकलेस, इसका मतलब है केयरलेस। स्प्री जो होता है, इसका मतलब होता है अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज। मतलब एक ऐसा समय काल हो जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज देखने को मिले, अनियंत्रित तरीके से एक्टिविटीज होती जाएं, उसको बोलते हैं स्प्री। एक प्रकार से आप दौर कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये रेकलेस स्प्री का मतलब लापरवाही का दौर है, ये कहा जा सकता है। द लैंड सब्सिडेंस। अब ये सब्सिडेंस जो है, ये धंसने की प्रक्रिया है, सिंक होने की प्रक्रिया है, जमीन के नीचे की तरफ जाने की प्रक्रिया है। तो जो जमीन का खिसकना है, कहाँ पर, जोशीमठ ये स्थान है उत्तराखंड में। हैज़ बिकम, ये सब्सिडेंस की वर्ब है हैज़ बिकम, ये बन चुका है एम्ब्लेमेटिक। एम्ब्लेमेटिक का मतलब है सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक। तो ये प्रतीक बन चुका है किसका, ऑफ ए जियोलॉजिकल डिजास्टर। जियोलॉजिकल का मतलब होता है भूगोलिक, डिजास्टर का मतलब होता है आपदा। तो ये एक भू आपदा बन चुकी है, जमीन से संबंधित एक आपदा बन चुकी है। दैट, अब ये डिजास्टर के लिए दैट आ रहा है, इसकी वर्ब हैज है। इनफैक्ट मैनिफेस्टेड, मैनिफेस्टेड का मतलब होता है शो या फिर होता है डिस्प्ले, दिखाना। जिसने कि वास्तव में मैनिफेस्ट किया है अक्रॉस इंडिया, मतलब जो दिखी है, जो मैनिफेस्ट हुई है, जो नजर आई है अक्रॉस इंडिया, मतलब पूरे भारतवर्ष में। इन द नेबरहुड ऑफ सेवरल लार्ज, किसमें, पड़ोस में। पड़ोस किसका, सेवरल अनेकों, लार्ज बड़े, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट्स। रिसोर्स का मतलब संसाधन, खनिज, खनन कुछ मान लीजिए। एक्सट्रैक्शन का मतलब बाहर निकालना होता है, खुदाई करके प्राप्त करना होता है। प्रोजेक्ट्स पता ही है आपको क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जो लैंड सब्सिडेंस है, जमीन के धंसने की जो प्रोसेस है जोशीमठ में, वो बन चुकी है एक प्रतीक। किसका प्रतीक, जियोलॉजिकल डिजास्टर का, जिसने कि वास्तव में अपना असर दिखाया है पूरे भारतवर्ष में। और ये कहाँ पर ऐसा हुआ है, जहाँ जहाँ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के प्रोजेक्ट्स चलते हैं, वहाँ वहाँ ऐसी घटनाएं देखने को मिली है, ठीक है। देयर हैव बीन, देयर से जब स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन आता है। इन्वर्जन का मतलब है क्रिया अपने कर्ता से पहले आती है, तो रिपोर्ट्स की वर्ब है वो हैव बीन है। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स, तो ऐसी रिपोर्ट्स रही हैं किसकी, सब्सिडेंस की, धंसने की प्रक्रिया की, मतलब जमीन खिसक रही है नीचे की तरफ। ऐसी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं फ्रॉम, कहाँ से, इन जगहों से। झारिया, ठीक है, बुरकुंडा, फिर कपसारा, रानीगंज, तालचर, ये नाम है। कोल माइंस, है ना, इन कोल माइंस से, मतलब इन जगहों से ये रिपोर्ट्स आई हैं जमीन के धंसने का। फ्रॉम दिल्ली एंड कोलकाता, और कोलकाता और दिल्ली से रिपोर्ट आई है। ड्यू टू, किस कारण से, द ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, जमीन का पानी यहां से बहुत ज्यादा मात्रा में निकाला गया है। ओवर एक्सट्रैक्शन का मतलब अति दोहन किया गया है, जितनी एक लिमिट है उससे ज्यादा यहां पे एक्सट्रैक्ट किया गया है। एंड फ्रॉम महसाना, और महसाना से रिपोर्ट आई है किस लिए, यहां हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो फिर समझिए, देयर से स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन आता है, रिपोर्ट्स की वर्ब है वो हैव बीन है। तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं किसकी, सब्सिडेंस की, जमीन के धंसने की। कहाँ कहाँ से रिपोर्ट्स आई है, इन जगहों से आई है। तो ये तो क्या है, ये तो हैं ये प्रोजेक्ट्स तो कोल माइंस हैं।
यहाँ से रिपोर्ट्स आई है किसके चलते, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड वाटर काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया गया है, और मेहसाना से रिपोर्ट आई है किसके लिए, हाइड्रोकार्बन्स के चलते। ठीक है, तो ये तो था आपका पहला स्लाइड में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आइए दूसरी स्लाइड पर। कह रहा है कि लास्ट ईयर, पिछले वर्ष क्या हुआ था, लैंड इन चंबा, अब ये जगह का नाम है, हिमाचल प्रदेश में ये जगह पड़ती है, ये जो जमीन है बिगेन, ये शुरू हो गई थी टू सैग, सैग का मतलब कमजोर पड़ना होता है, सैग का मतलब होता है वीकन, कमजोर पड़ना। तो जमीन जो है वो कमजोर पड़ना शुरू हो गई थी शॉर्टली, जल्द ही, आफ्टर, बाद में, किसके बाद, जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बोलते हैं पन बिजली जो पावर प्रोजेक्ट हैं, जो पानी से बिजली बनाने की प्रक्रिया होती है, ये वो प्रोजेक्ट को बोलते हैं बिगेन टेस्ट रन्स। जब इसने टेस्ट रन शुरू किया था, ये एक प्रोजेक्ट था, इसने टेस्टिंग करना शुरू किया था वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़मीन जो है वो कमज़ोर पड़नी शुरू हो गई थी। कॉलिंग इनटू क्वेश्चन, कॉल इनटू क्वेश्चन का मतलब होता है डाउट, शक पैदा करना, और इसने संदेह पैदा कर दिया था द इफेक्ट्स ऑफ द तपोवन विष्णुगढ़ फैसिलिटी, मतलब इसने यहाँ शक पैदा कर दिया था कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा जो जोशीमठ के नज़दीक चल रहा था उत्तराखंड में। समझ में आ रही है बात? रिपीट कर रहा हूँ, पिछले साल मतलब पास्ट की घटना है, पिछला लास्ट के साथ में जब भी आप टाइम लगाते हैं, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट टाइम, ऐसे कुछ भी तो वहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगानी चाहिए। तो यहाँ पे बिगेन दे रखा है, बिगिन की सेकेंड फॉर्म। तो पिछले साल हुआ ये था कि ज़मीन जो है चंबा हिमाचल प्रदेश में वो सैग होना, मतलब वीकन होना, कमज़ोर होना शुरू हो गई थी। कब? जब इस प्रोजेक्ट ने टेस्ट रन शुरू कर दिया था तब। तो इसकी वर्ब तो है बिगेन, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की वर्ब है वो बिगेन है। कॉलिंग इनटू क्वेश्चन मतलब शक पैदा करते हुए, जब बीच में आईएनजी लग जाता है और ये बताता है कि दो काम साथ साथ में हो रहे हैं, तो उसके लिए उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। कॉलिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो शक पैदा करते हुए किस पर? द इफेक्ट्स, इफेक्ट्स पर। इफेक्ट किसका? तपोवन विष्णुगढ़ फैसिलिटी का। कहाँ पर है ये? जोशीमठ। जोशीमठ कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इन 2010, 2010 में। सम मंथ्स आफ्टर ए टनल बोरिंग मशीन निक्ड, निक का मतलब होता है, या तो कह सकते हैं यहाँ पे इसको डैमेज करना या कट लगाना, डैमेज या कट। वैसे निक का मतलब अरेस्ट करना भी होता है, निक का मतलब प्रिजन भी होता है। निक जब नाउन हो तो इसका मतलब जेल होता है, ठीक है। निक जब क्रिया हो तो इसका मतलब गिरफ्तार करना भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो इसका संदर्भ है वो मीनिंग है डैमेज करने का, कट करने का, कट लगा देना या फिर क्षतिग्रस्त कर देना। तो कह रहा है कि 2010 में, याद रखिएगा जब आप पर्टिकुलरली किसी ईयर या मंथ की बात करते हो तो वहां पे इन का प्रयोग किया जाता है। तो 2010 में कुछ महीनों बाद में, किससे गिना है इन्होंने कुछ महीनों को? अ टनल बोरिंग मशीन, एक टनल बोरिंग मशीन, टनल सुरंग, बोरिंग, बोरिंग का मतलब खुदाई करती है जमीन के अंदर, बताइए आपको। वो मशीन जो है उसने अंडरग्राउंड, जमीन के भीतर एक एक्वीफर था। एक्वीफर होता है कोई चट्टान है जो पानी को संग्रहित रखती है, सोख कर रखती है ना। तो अंडरग्राउंड एक एक्वीफर था जो पानी को स्टोर करके रखती है, चट्टान, उसको इसने डैमेज कर दिया था मशीन ने जोशीमठ के नजदीक। और इससे हुआ क्या था? लीड टू, लीड टू का मतलब होता है रिजल्ट, रिजल्ट इन, मतलब इसका परिणाम ये निकला था कि सब्सटेंशियल वाटर डिस्चार्ज। सब्सटेंशियल मतलब बहुत भारी मात्रा में, वाटर डिस्चार्ज मतलब पानी यहां बहने लग गया था। टू रिसर्चर्स रोट, दो अनुसंधानकर्ता हैं, उन्होंने लिखा था करंट साइंस के अंदर, दैट, क्या लिखा था कि जो सडन और लार्ज स्केल डी वाटरिंग है, कि जो अचानक से पानी आया और बहुत बड़े पैमाने पर जो ये डी वाटरिंग हुई, पानी का रिसाव हुआ, ऑफ द स्ट्रेटा, स्ट्रेटा का मतलब होता है परत, तो जो चट्टान की परत थी वहां से, हैज द पोटेंशियल, उसमें पोटेंशियल है, उसमें संभावना है, टू ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब होता है कोज करना, कारण बनना, कि वो ग्राउंड सब्सिस्टेंस का कारण बन सकता है क्षेत्र में वो जमीन के धंसने का कारण बन सकता है। सब्सिडेंस जो है वो धंसने की प्रक्रिया को बोलते हैं। ये 2-3 बार आ चुका है, याद रखिएगा इस बात को। फिर समझिए, टनल बोरिंग मशीन की वर्ब वो निक्ड है,
तो 2010 में कुछ महीनों के बाद जब टनल बोरिंग मशीन ने एक अंडरग्राउंड एक्वीफर को क्षतिग्रस्त कर दिया था जोशीमठ के नज़दीक, उससे बहुत बड़ी मात्रा में पानी का डिस्चार्ज हुआ था, तो उसको देखकर दो अनुसंधानकर्ता ने लिखा था करंट साइंस के अंदर कि अचानक से और बड़े पैमाने पर जब डी वाटरिंग होती है, जब पानी का रिसाव होता है, तो उसके अंदर एक पोटेंशियल होता है, संभावना होती है कि वो ट्रिगर कर सकता है, उत्प्रेरित कर सकता है, कारण बन सकता है जमीन के धंसने का उस क्षेत्र में, जोशीमठ में। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि डिटरमाइनिंग यहां जेरेंड है। जब आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनती है तो उसे जेरेंड कहा जाता है, वर्बल नाउन कहा जाता है। वेदर द ऑनगोइंग इंसिडेंट, कि जो ऑनगोइंग का मतलब है कंटिन्यूअस, इंसिडेंट का मतलब है घटना, कि जो वर्तमान में घटना चल रही है। कैन बी ट्रेस्ड, ट्रेस का मतलब होता है पता लगाना, लोकेट करना, इसको लोकेट करना कह सकते हैं। तो वर्तमान में जो घटना चल रही है, क्या उसको आप सीधा सीधा उस 2009 के एक्वीफर पंक्चर, भाई जो एक्वीफर था, जो चट्टान पानी को रोक के रख रखी थी और बोरिंग मशीन से उसके अंदर डैमेज आ गया था, क्या उस घटना से वर्तमान घटना का संबंध मतलब बताया जा सकता है? तो ये तय करना तो कॉम्प्लिकेटेड, डिटरमाइनिंग के वर्ब है वो इज है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है। बाय द लैक ऑफ लॉन्ग टर्म साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द एरिया, कारण क्या है? कारण इसका यह है क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है और लंबे समय से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस इसका हुआ नहीं है, वैज्ञानिक कोई जांच पड़ताल इसकी की नहीं गई इस क्षेत्र की, तो इसलिए कहना मुश्किल है कि उसके कारण ही ऐसा हो रहा है क्या। आसान सी बात है। डिटरमिनिंग की वर्ब है वो तो है इज, और ऑनगोइंग इंसिडेंट की वर्ब है वो है कैन बी ट्रेस्ड, और कैन बी ट्रेस्ड है वो पैसिव है क्योंकि मॉडल के साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है। तो ये तय करना कि क्या जो वर्तमान में घटना चल रही है, जिस घटना की हम बात कर रहे हैं जोशीमठ उत्तराखंड वाली, क्या ये घटना जो है उसका संबंध 2009 के जो एक्वीफर पंक्चर हुआ था, जो चट्टान टूट गई थी उसके कारण जो ये ऐसा हो रहा है क्या, ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, कॉम्प्लिकेटेड है कहना, मुश्किल है कहना। कारण है कि कमी है इस चीज़ की, लैक का मतलब कमी, नाउन है क्योंकि डिटरमिनर के बाद आ रहा है। किस चीज़ की कमी है कि काफ़ी लंबे समय से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस हुए नहीं है इस एरिया में। ऑन जनवरी 5, तो ये हो गया 5 जनवरी को, जब पर्टिकुलरली किसी डे की या डेट की बात करते हो तो क्या लगाते हैं, ओ का प्रयोग किया जाता है, OF का प्रयोग किया जाता है। द एनटीपीसी इशूड, एनटीपीसी की वर्ब इशूड है, तो जनवरी 5 को एनटीपीसी ने जारी किया एक स्टेटमेंट, वॉशिंग इट्स हैंड, वॉश हैंड मतलब अपना पल्ला झाड़ना, जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेना, इसको बोलते हैं वॉश वन हैंड। तो एनटीपीसी ने एक स्टेटमेंट जारी किया और इसमें इसने अपना जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। क्या? अनफोल्डिंग क्राइसिस, जो क्राइसिस है, संकट है, अनफोल्डिंग का मतलब जो सामने आ रहा है, जो उजागर हो रहा है, इसका इन्होंने कहा कि हम तो जिम्मेदार नहीं हैं इस चीज के लिए। आफ्टर, कब? जब लोकल्स, वहां के स्थानीय लोग हैं, उन्होंने शुरू कर दिया, बिगेन इसकी वर्ब है, पॉइंटिंग फिंगर्स मतलब इन्होंने कहा कि एनटीपीसी ऐसा ये कर रही है, यहाँ पे खुदाई वाला काम, इस कारण से ऐसा हो रहा है। कहाँ पर? इस जगह पर। एज वेल एज द हेलांग मारवाड़ी बाईपास, साथ साथ में यहाँ पर भी ये काम चल रहा है। और ये काम चल किसका रहा है? 4 धाम प्रोजेक्ट वहाँ पे है, उसका ये हिस्सा है। इस कारण से वहाँ के लोगों ने कहा कि दरारें जो आ रही है हमारे मकान में, ज़मीन जो धंस रही है, वो इस प्रोजेक्ट के कारण चल रहा है। लेकिन एनटीपीसी ने 5 जनवरी को पल्ला झाड़ लिया, इन्होंने कहा कि हमारे कारण ऐसा नहीं हो रहा, जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। ठीक है, इसमें तो कुछ विशेष नहीं था। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि साइंटिस्ट फ्रॉम द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वैसे तो कुछ भी नहीं है। देखिए, ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नाम है। इसकी जो काउंसिल है, उनके वैज्ञानिक, काउंसिल का मतलब होता है ग्रुप मान लो, एक प्रकार से संघ मान लो। तो इस इंस्टीट्यूट के जो वैज्ञानिक हैं, सेट आउट का मतलब है यात्रा के लिए निकल पड़ना, है ना। तो इसका सेट आउट का मतलब हो जाएगा स्टार्ट अ जर्नी, स्टार्ट अ जर्नी। सेट आउट एक फ्रेजल वर्ब है। तो इन्होंने यात्रा शुरू करी कब? जनवरी 10 को। फिर देखो पर्टिकुलरली एक डेट की बात हम कर रहे हैं तो ऑन लग रहा है। किसकी यात्रा है ये? टू एग्जामिन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द सब्सिडेंस, ये जांचने की यात्रा है कि भी जमीन जो धंस रही है उनकी जो परिस्थितियां हैं उसकी जांच के लिए ये लोग निकल पड़े। ठीक है, बोथ द नेशनल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, दोनों, बोथ के साथ में एंड लगता है, याद रखना। 2 चीजें बोथ वाली याद रखनी है कि बोथ के साथ में आपको कंजंक्शन क्या लगाना होता है? एंड। और दूसरी बात आपको याद ये रखनी है कि बोथ जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड है। इसका मतलब बोथ का प्रयोग आप कभी भी ऐसी कंडीशन में मत करना जहां पे नोट दे रखा हो सेंटेंस में।
तो दोनों जो सरकारें हैं, मस्ट हीड, हीड का मतलब है पे अटेंशन, ध्यान देना। इन दोनों ही सरकारों को, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, इन दोनों को ही क्या करना चाहिए, ध्यान देना ही चाहिए। और मस्ट दे रखा है तो मतलब जोर दे रहा है कि जरूर से ध्यान देना चाहिए टीम्स फाइंडिंग्स, कि जो साइंटिस्ट की टीम क्या रिसर्च वहाँ पे करती है, क्या ये निकाल कर लेकर आती है रिजल्ट, इस पर ध्यान देना चाहिए। इवन इफ इट मीन्स, चाहे इनकी रिसर्च से नतीजा ये निकलता हो, चाहे इसका मतलब ये हो, इसके मायने ये हो, इट की वह मीन्स है। सीजिंग, सीज का मतलब बंद करना। फर्दर कंस्ट्रक्शन वर्क, चाहे इनकी टीम ये कह दे कि आगे कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं चलेगा, फिर भी केंद्र सरकार राज्य सरकार को प्रोजेक्ट पर ध्यान न देते हुए, वहाँ की स्थानीय स्थिति को समझते हुए यहाँ पे इनकी फाइंडिंग्स पर ध्यान देना ही चाहिए। जैसा ये कहें वैसी बात माननी चाहिए। ठीक है। फर्दर है इसका मतलब होता है आगे, सीज का मतलब होता है बंद करना। फिर देखिए, फिर कह रहा है एक्सपर्ट्स एंड सिविल सोसाइटी, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं और सिविल सोसाइटी का मतलब जो समाज के लोग हैं, है ना, जो वहाँ पे सोसाइटी के लोग हैं, हैव कॉल्ड ऑन, इन्होंने आह्वान किया है। ये इन दोनों के लिए वर्ब आ रही है हैव कॉल्ड। इन्होंने आह्वान किया है किसका, सरकार से कहा है, ऑन मैनी ओकेजन्स, बहुत बार कहा है, टू ईज, की सरकार जो है डैम बिल्डिंग जो स्प्री है, डैम मतलब बांध, बिल्डिंग बनाना, स्प्री का मतलब दौर, सरकार जो एक लगातार डैम बनाने का जो काम कर रही है उसको थोड़ा सा ईजी करे, थोड़ा सा रफ्तार को कम करे। ऑफ लेट, ऑफ लेट का मतलब होता है लेटली या रिसेंटली, हाल ही में, इसका मतलब है रिसेंटली। हाल ही में किसकी बात कर रहे हैं, हाल ही में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, वहां पे रिवर्स हैं कुछ, उत्तर और उत्तर पूर्व में, वहां पर डैम बनाने का काम चल रहा है। ठीक है। और क्या कहा है इन लोगों ने और एक्सपर्ट्स ने, इन्होंने कहा है मॉडरेट करो, थोड़ा संतुलित करो टूरिज्म को भी, पर्यटन को भी, किन क्षेत्रों में जो सस्टेनेबल रखना चाहते हैं, वो क्षेत्र जहां आप चाहते हो कि वो सस्टेनेबल रहे, बने रहें, लगातार वो कुछ और समय तक वो क्षेत्र चल जाएं, सस्टेनेबल मतलब बनाए रखने योग्य को बोलते हैं, उसके लिए। और क्या कहा है, और कहा है कि ब्लो ऑफ मत करो। ब्लो ऑफ का मतलब होता है एक्सप्लोड करना, विस्फोट करके उड़ा देना। और कहा है कि आप विस्फोट करके वहां पे अनस्टेबल हिल स्लाइड्स को, हिल साइड्स को, अनस्टेबल मतलब अस्थिर, हिल साइड्स मतलब पहाड़ के क्षेत्र, उनको काटो मत, पहाड़ों को बॉम्ब से आप एक्सप्लोड करके उन पहाड़ी क्षेत्रों को काट कर वहाँ रोड बनाने को या रोड को चौड़ा करने का जो काम आप कर रहे हो वो मत करो, ये काफ़ी बार कहा गया है। तो एक्सपर्ट्स और सिविल सोसाइटी ने आह्वान किया है सरकार का बहुत सारे अवसरों पर, मैनी के साथ में नाउन है, प्लूरल आती है, काउंटेबल नाउन से पहले आता है। क्या कहा है कि एक तो डैम बिल्डिंग का जो काम है आपका, उस पर थोड़ा सा ढिलाई बरतो, थोड़ा सा इजी रहो, इतना इंटेंसिटी से काम मत करो इसको लेकर। और अभी हाल फिलहाल कहाँ पे डैम बन रहे हैं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जो नदियां हैं वहां पर बन रहे हैं। दूसरा काम क्या कहा है कि टूरिज्म को मॉडरेट करो, किन क्षेत्रों में, जो कि टू बी सस्टेनेबल, इन द रीजन टू बी सस्टेनेबल, ताकि वो क्षेत्र जो हैं वो सस्टेनेबल रहें, थोड़ा और लंबे समय तक चल जाएं, इसलिए वहाँ पे टूरिज्म को भी मॉडरेट करो। और साथ में ये काम मत करो कि विस्फोट करके आप सड़कें चौड़ी करने का काम कर रहे हैं, हिल साइड्स को उड़ा रहे हैं और सड़कें चौड़ी कर रहे हैं, ये मत करो। हैवी रेन्स इन आइजोल इन जुलाई, जुलाई के अंदर आइजोल नामक जो जगह है वहाँ पर भारी बारिश, इसने क्या कर दिया, ट्रिगर कर दिया। ट्रिगर का मतलब है उत्प्रेरित करना, कोज करना, सब्सिडेंस को, मतलब जमीन के धंसने की प्रोसेस को इसने क्या कर दिया, ट्रिगर कर दिया। एक्सपोजिंग, एक्सपोज करते हुए, पर्दाफाश करते हुए, किसका, पुअर जोनिंग एनफोर्समेंट का, कि आपने जो जोन बनाए हैं वहां पे वो खराब तरीके से बनाए हैं, जोन को एनफोर्स करने की जो प्रोसेस रही है आपकी बड़ी खराब रही है, बारिश के कारण ये चीज समझ में आने लग गई वहां पे। एंड ओवरसाइट, ओवरसाइट का मतलब होता है सुपरविजन, निरीक्षण, और सुपरविजन किसका, ऑफ द रीजनल कैरिंग कैपेसिटी। रीजनल मतलब क्षेत्रीय, कैरिंग का मतलब होता है कोई चीज को कैरी करना, मतलब उस चीज का भार उठाने का कैपेसिटी, क्षमता। और वहां पे जो ओवरसाइट ऑफ द रीजनल कैरिंग कैपेसिटी, जो भारी बारिश हुई आइजोल में जुलाई में, उसने जमीन के धंसने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। और
कैसे किया, इस बारिश से एक बात तो ये समझ में आई कि आपकी जो जोनिंग एनफोर्समेंट है, जोन जो आपने बनाए रखे हैं ना, वो सही से नहीं बना रखे। दूसरा, आपका वो सुपरविजन भी यहाँ पे एक्सपोज हुआ है कि आप उनको ये पता ही नहीं है कि ये क्षेत्र कितना कुछ झेल सकता है, कितना ये कैरी कर सकता है चीज़ों को, ये आपको नहीं पता है। ये क्षमता भी यहाँ पे एक्सपोज हुई है आपकी, ठीक है। फिर देखिए आगे कह रहा है बट इन जोशीमठ, लेकिन जोशीमठ की अगर बात की जाए, विच इज पर्टिकुलरली प्रोन टू का मतलब है कि टेंड, इसका मतलब है प्रवृत्ति होना, टेंडेंसी होना, या फिर कहें कि संभावना होना इस चीज की। लेकिन जोशीमठ में, जोशीमठ के लिए विच आ रहा है, जो कि जोशीमठ की वर्ब इज, ये विशेष करके प्रोन है लैंडस्लाइड्स, मतलब कहें कि यहाँ के इस क्षेत्र की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि यहाँ पे भूस्खलन होता रहता है, जमीन स्लाइड करती रहती है। क्वेश्चंस अबाउट जोनिंग, तो ये जो प्रश्न है ना जोनिंग वाला और कैरिंग कैपेसिटी वाला और टिपिंग पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जहाँ से चीज़ें दरकनी शुरू हो जाती हैं, वो पॉइंट जहाँ से चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पर लैंडस्लाइड होती है उसे टिपिंग पॉइंट कहा गया है। हैव ऑल बीन सेट असाइड, इन चीज़ों को सभी को सेट असाइड कर दिया गया है। सेट असाइड का मतलब है इग्नोर करना, उपेक्षा करना, इनको एक तरफ रख दिया गया है। लेकिन जोशीमठ में जो कि पर्टिकुलरली लैंडस्लाइड वाला प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पे जब चार धाम प्रोजेक्ट आपने शुरू किया तो ना आपने जोनिंग का ध्यान रखा, ना कैरिंग कैपेसिटी का ध्यान रखा, ना ही आपने टिपिंग पॉइंट्स का ध्यान रखा। इन सभी प्रश्नों को आपने एक तरफ रख दिया है। और चूंकि ये पैसिव है, हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म दे रखा है। द सब्सिडेंस इन जोशीमठ हैज कैप्चर्ड, तो जमीन के धंसने की जो प्रोसेस है जोशीमठ में, इसने क्या किया है, कैप्चर किया है। किसको, राष्ट्र के ध्यान को, मतलब राष्ट्र का ध्यान खींचा है इसने, पूरे देश का ध्यान खींचा है। बिकॉज, कारण क्या है, ये एक डेस्टिनेशन है, ये एक ऐसी जगह है फॉर बोथ पिलग्रिम्स, जहाँ पे तीर्थयात्री भी आते हैं और यहाँ पे पर्यटक भी आते हैं। पिलग्रिम का तीर्थयात्री और टूरिस्ट का मतलब पर्यटक। बट इट इज, इट की वर्ब इज है, लेकिन ये फार फ्रॉम बीइंग द साइट, लेकिन ये अभी तक वो जगह नहीं बनी है ऑफ द फर्स्ट और द डेडलीस्ट इंसिडेंट, ठीक है। बट इट इज फार, लेकिन ये दूर है, फ्रॉम बीइंग द साइट, उस स्थान से या वो स्थान बनने से जो पहला या फिर कहें कि सबसे ज्यादा घातक यहाँ पे घटना घटे। अभी तक तो खैर ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन अब ऐसी होने की कगार पर ये स्थान आ गया है। द गवर्नमेंट मस्ट अंडरटेक, गवर्नमेंट को जरूर से, गवर्नमेंट की वर्ब मस्ट अंडरटेक का जरूर से क्या करना चाहिए, अंडरटेक करना चाहिए, अपने अधीन लेना चाहिए। क्या, whatever repair and restoration efforts it is undertaking at जोशीमठ। ये आ रहा है, इट की वर्ब इज, गवर्नमेंट के लिए आ रहा है। जो रिस्टोरेशन का मतलब पुनर्बहाली, रिपेयर का मतलब मरम्मत, तो जो कुछ भी मरम्मत या पुनर्बहाली के काम ये जोशीमठ में कर रहा है, वही काम गवर्नमेंट को जरूर से अंडरटेक करने चाहिए। कहाँ पर, ऑल द अदर साइट्स एज वेल, बाकी की साइट्स पर भी, बाकी की जगहों पर भी। जो काम गवर्नमेंट अब रिस्टोरेशन का कर रही है, पुनर्बहाली का काम कर रही है, रिपेयरिंग का काम कर रही है जोशीमठ में, वही काम गवर्नमेंट को और साइट्स पर भी करना चाहिए। याद रखेंगे अदर के साथ में नाउन है वो प्लूरल आती है, ठीक है। एज वेल का मतलब है टू, मतलब भी। फिर कह रहा है फाइनली, अंततः, द नेशनल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट लिसन टू बोथ। अंततः यूँ कह सकते हो कि राष्ट्र और जो राज्य सरकारें हैं इनको सुनना चाहिए। लिसन के साथ टू लगता है, दोनों चीज़ सुने, विज्ञान की बात भी सुने और लोगों की बात भी सुने। वो लोग जो वहाँ पे रहते हैं, माइंस के नज़दीक रहते हैं, डैम्स, बांध के क्षेत्र में रहते हैं। देयर इज एन आर्ग्यूमेंट, देयर से स्टार्ट है, फिर से इन्वर्जन है, तो एक तर्क है, टू अलाउ इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्रीज। क्या तर्क है कि जो विकासशील देश हैं, जो आर्थिक रूप से विकासशील देश हैं, उनको अलाउ कर दिया जाए। किस लिए, एमिट करने के लिए। एमिट क्या होता है, डिस्चार्ज करना, उत्सर्जित करना। तो एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि जो गरीब राष्ट्र हैं या विकासशील राष्ट्र हैं उनको अलाउ कर दें कि वो मोर बिफोर बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल, कि कार्बन न्यूट्रल बनने से पहले वो जो हानिकारक गैसेस वगैरह हैं उन सबको एमिट करने के लिए उनको अलाउ कर दें, क्योंकि वो तो गरीब राष्ट्र हैं। अमीरों को आप रोकिए, जो पहले से पैसा कमा के बैठे हैं उनका तो नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो गरीब हैं उनको क्यों नुकसान कर रहे हो, तो उनको अलाउ कर दो कि कार्बन न्यूट्रल राष्ट्र बनने से पहले वो और ज़्यादा मतलब चीज़ों को एमिट कर सकता है, उत्सर्जित कर सकता है, ठीक है। बट इट इज़ नॉट अ फ्री पास, लेकिन लेखक कह रहा है कि साहब अगर किसी ने अलाउ कर दिया आपको गलतियां करने के लिए, तो ये कोई आपको पास थोड़े ना दे दिया।
टू प्लंडर, प्लंडर का मतलब होता है पिलेज या लूटना। तो क्या आपको ये पास मिल गया है कि आप प्राकृतिक संसाधनों को लूटेंगे एट द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट जस्टिस? किस कॉस्ट पर, किस कीमत पर? क्लाइमेट जस्टिस की कीमत पर, कि जलवायु के प्रति भी आपका एक जिम्मेदारी बनती है, एक न्यायिक मतलब एक जस्टिस होना चाहिए, वहाँ पर भी सही चीज़ें होनी चाहिए। क्या उसकी कीमत पर आप प्राकृतिक संसाधनों को लूटने का काम करेंगे? यदि आपको अलाउ कर दिया गया है कि आप ऐसा करें तो। अच्छा, कार्बन न्यूट्रल होता क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है कि जितना कार्बन आप उत्सर्जित करते हैं उतना ही कार्बन आप एब्जॉर्ब भी करेंगे, उतने पेड़ लगाएंगे, उतनी ग्रीनरी रखेंगे, ताकि जितना कार्बन आप एमिट करते हो कारखानों के कारण, तो उतना ही कार्बन आप एब्जॉर्ब भी करते हो। वो होता है कार्बन न्यूट्रलिटी, मतलब मेरे से जलवायु को नुकसान नहीं पहुंचे, वो है कार्बन न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो ये था आज के इस सेशन में। अब चूंकि ये इस वीक का अंतिम एडिटोरियल था, फ्राइडे तक ही हम सेशन डिस्कस करते हैं। पिछले 2-3 दिन में तो सेशन वैसे भी नहीं हुआ था। अब आपको ये सेशन मिलेगा मंडे को, एक नए सेशन के साथ मुलाकात होगी ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।